विराट कोहली को आपको 100 मारने की देखने की इतनी आदत हो गई है कि वो जब 50 पे आउट होता है तो आपको लगता है मीडियोकर नॉक खेली है, हालांकि वो 50 भी अच्छी होती है, बट वो आपके स्टैंडर्ड इतने हाई सेट हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस वही होती हैं हमेशा। विद एस्पिरेंट्स आई पर्सनली थॉट कि it's probably not in the league of pitchers or panchayat, relatively a weaker TVF show, but it's still good. It's still good enough for you to get hooked onto it and watch all the episodes. ये करो वो नहीं है शोर हर कोई, फायदे की बातों का है शोर हर कहीं हो, हर एक दिन नया क्या चाहिए बता, तोहफा ये जिंदगी आ खोल दे अभी। कुछ मिले ना मिले पहले खुद को तो मिल, बस दिल की सुनो रुकता नहीं है वो, बस दिल की सुनो अकेले हो तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिनेमा हॉल। एंड आज मैंने इस गाने से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये गाना शायद बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा। अगर आप लोग ने सुना है तो थैंक यू सो मच, क्योंकि दिस इज वन ऑफ माय ओरिजिनल सॉन्ग्स एंड आई डिड दिस सॉन्ग फॉर टीवीएफ गलियापा। तो गलियापा इज अ सिस्टर चैनल ऑफ टीवीएफ ऑन यूट्यूब, और उनकी एक सीरीज थी दिल की सुनो, जिसके लिए आई कंपोज एंड सैंग दिस सॉन्ग। क्यों मैंने टीवीएफ के गाने से शुरुआत की ये भी आपको शायद लग रहा होगा, तो मैंने इसलिए की क्योंकि आज हम बात ही टीवीएफ के बारे में करने वाले हैं। उनके जो रिसेंटली अभी एस्पिरेंट्स शो इतना हिट हुआ, ट्रेंड किया, टॉक ऑफ द टाउन बना, एंड देन उससे पहले भी सो मेनी ऑफ देयर अमेजिंग शोज, द लाइनअप इज सो इनक्रेडिबल एंड पावर पैक। अगर आप पंचायत की बात करो, आप उससे थोड़ा पीछे जाओ तो आप कोटा फैक्ट्री की बात करते हो, उससे थोड़ा और पीछे जाओ तो shows like Pictures, Permanent Roommates, and even Gullak, ये मेरी फैमिली, तो so many incredible shows। तो टीवीएफ के बारे में मैंने बात करने के लिए बुलाया है फरहाद और स्नेहा को। फरहाद, थैंक यू सो मच। स्नेहा, thank you so much for joining me tonight on this podcast as well. तो I'll start with फरहाद first. लास्ट टाइम मैंने लेडीज फर्स्ट करके स्नेहा को पहले चांस दिया था, लेकिन इस बार हम फरहाद के पास जाते हैं। तो फरहाद, जब टीवीएफ आपको ये वर्ड जब दिमाग में आता है, somebody says TVF, what's the first thing that comes to your mind? So first thing जो मेरे मन में आता है that is relatable content। मतलब काफी उनका आई थिंक इकलौता ही आई थिंक एक प्रोडक्शन हाउस है जो इतना रिलेटेबल कंटेंट बनाता है। लाइक आई नो आई हैव डन माय इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग का जो शो था वो कोटा फैक्ट्री, दैट वाज लाइक रियली एज क्लोज एज यू कैन गेट। दो मैं कोटा में नहीं रहा हूँ एंड आई हैव जस्ट आई हैव डन इट फ्रॉम बॉम्बे ओनली इंजीनियरिंग, बट स्टिल वो जो बेसिक फ्लेवर जो होता है आपका रिलेटेबल कंटेंट वाला, वो एकदम उभर के आता है। लाइक इवन इन गुड लक जो है और ये मेरी फैमिली है, ऑल दीज शोज आई मीन दे आर एक्चुअली वेरी क्लोज। इवन फॉर दैट मैटर पंचायत ऑल्सो, जो उसने वो जो शुरुआत में वो बोला था कॉर्पोरेट वाला वो पार्ट, दैट्स ऑल्सो सुपर रिलेटेबल। अभी हाल ही में एस्पिरेंस है, सो देयर इज सम पार्ट ऑफ इट। एस्पिरेंस में जैसे फ्रेंडशिप का था, of course I have not done UPSC or intend to do it in the near future, but जो फ्रेंडशिप वाला था that was relatable content. So this is one studio that actually has a heart of a big production house, I would say. Yeah, TVF मेरे लिए वो है। that's a good way to put it out, but and I also remember मैं अभी जब रिसर्च कर रहा था तो एक इंटरव्यू में अरुणाब कुमार जो फाउंडर है टीवीएफ के, तो उन्होंने बताया था कि एक्चुअली वो जब बॉम्बे आए थे अराउंड 2010 की बात है कि he had already assisted on ओम शांति ओम as well। तो उसके बाद फिर वो अपने कुछ ही आइडियाज लेके एमटीवी के पास गए थे
और एमटीवी और काफी एक दो जगह पे उनको रिजेक्शन मिली थी। उन्हें ये बोला गया था कि यार ये कंटेंट नहीं चलेगा यार, मतलब ये इंडिया की ऑडियंस इतनी, मतलब आप इतना क्या उनको समझ रहे हो, ये सब थोड़ी ना ग्रास्प कर पाएंगे। लेकिन अरुणाब वाज क्वाइट परसिस्टेंट विद इट। उसे पता था कि यार अपनी ऑडियंस ना इतनी भी बेवकूफ नहीं कि उन्हें हर चीज स्पून फीड की जाए, या फिर थोड़ा मेलोड्रामा इतना जो दिखाया जा रहा है। एंड आई थिंक इट्स फिटिंग ऑल्सो कि उनकी जो पहली जो वीडियो वायरल हुई थी, दैट वाज अ स्पूफ फॉर एमटीवी इटसेल्फ। एमटीवी राउडीज जो इतना वायरल कर गया, तो एक मतलब परफेक्ट स्टार्ट थी वो, और परफेक्ट तमाचा था एमटीवी के मुंह पे कि जो कंटेंट उन्होंने रिजेक्ट किया वो वायरल भी हुआ। एंड दैट द नेम इटसेल्फ, आई मीन द वायरल फीवर। और शुरू में इनकी मुझे एक टैगलाइन भी याद है कि इफ इट्स नॉट ऑन टीवी इट्स ऑन टीवीएफ। मतलब अगेन वो भी एक तमाचा था इंडियन टेलीविजन पे कि आपको जो टीवी पे देखने को नहीं मिलता है वो आपको फ्रेश कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। सो pioneers and flag bearers of YouTube content making in its true sense, मतलब इंडिया में I think they were the first one. So Sneha, if I ask you the same thing, मतलब first memories of TVF, I know आप अरुणाब को you have followed a lot and you have been a very huge fan of not just his work or TVF, but also his journey. So how do you relate with TVF? I relate a lot with TVF because somewhere उन्होंने ना they started the whole trend of the tier 2 cities and also tapping into the market which is the middle class audience, and the way they did it was impeccable. And I remember जब TVF launch हुआ था, I think उस time पे AIB भी like I think probably a year or two around that time it got launched, but somewhere TVF remained a favorite for me and my friends also because their writing was so impeccable. Unke sketches, like I remember AIB ke once in a while their sketches used to flop and all, but TVF का हमेशा standard ऊपर था, and also they were pioneers when it came to web series also. Like Permanent Roommates, I think पहला web series था which went viral. And everyone was waiting for it week after week. Year in नया episode कब आएगा? I think वो characters, Mickey and Tanu के characters. So and that's the thing. I think apart from a few flops, like most of the stories are right from the heart, and they've written them so well. And I think one of my favorite series उनकी जो lineup है उनमें से है ये मेरी family है. And I was reading about the show, and apparently they did like 2 या 3 साल की research की थी उन्होंने उस show पे, and that shows the amount of work that they put into their shows, into writing it. So I think TVF has done a great job because TVF is still there, AIB is not. So yeah, I think that speaks for itself. मतलब, in spite of having a few downfalls, they've kept up to the name. Yeah, and you know what the good part is कि with every show the benchmark is only gone up. मतलब एक expectation जब आपकी बन जाती है, like you said कि Permanent Roommates was the first one, and उससे पहले उनके sketches काफी hit हो रहे थे, तो I think for them also it would have been kind of a risky step to venture into something like that. एंड वो रिस्क लेना और फिर उसको एग्जीक्यूट करके वो जो रिजल्ट उनको मिला. सो सिंस परमानेंट रूममेट्स इटसेल्फ, आई थिंक द स्टैंडर्ड वाज सेट इन मतलब ऐसा एक एक्सपेक्टेशन भी फिर आपकी बन जाती है. जैसे अगर परमानेंट रूममेट की बात करते हैं तो उसमें भी द फर्स्ट एपिसोड इफ आई रिमेंबर वाज अराउंड 12-13 मिनट्स. जैसे जैसे उसके एपिसोड्स एक के बाद एक आ रहे थे, द ड्यूरेशन वाज आल्सो गेटिंग लॉन्गर, एंड बाय द टाइम वी रीच्ड द फाइनल एपिसोड ऑफ फर्स्ट सीजन, तो आई थिंक वो आधे पौने घंटे का था. सो दैट आल्सो शोज कि एक जो ट्रस्ट फैक्टर जो ऑडियंस का था, और जो एक जो फीडबैक और अप्रिशिएशन मिल रही थी, तो दैट प्रोबब्ली वुड हैव फ्यूल्ड देम मोर कि मतलब हम और इसको थोड़ा सा डिटेल्ड बनाएं. एंड फ्रॉम देयर ऑन आई थिंक इट्स अ जर्नी दैट वी ऑल नो. एंड देखो यार, अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह होते ही हैं. आई एम श्योर कि they also had quite a few on the way. We won't talk about all that, but despite that, that's the more important thing. Despite that, आज भी TVF की credibility है.
And also, I think one of the other reasons why they worked so well is that I don't know if this is because they are all from a engineering marketing sort of background, but उन्होंने बहुत सही टाइम पे बहुत सही लोगों के साथ टाई अप्स किए हैं. See, like some of the web series had very evident product placements, but they did them in a very cool way. Like the whole thing of Kingfisher doing Kingfisher presents TVF Pictures was a new thing, and they did it very well. So even when they're doing brand collaborations, they're smart about it. Product placement भी उन्होंने अच्छे से की है. They're not putting it out on your face. Yeah, I mean, even Permanent Roommates, mein, I think Ola was there, and then Ola, yeah. so And first season was magic Common Floor, I still common remember. floor, common It's a floor, yes. part of the sketch only, मतलब वो character ही है Yeah. एक तरीके का. Exactly, Yeah. exactly. So that way they were smart enough, and also I think जो team पूरी बनी थी ना, like you said, engineers. So it's a good thing that they were actually kind of from a non-filmy and non-Bollywood background. That's why they were able to cater us with this kind of a fresh approach. मतलब कोई यहीं का होता तो शायद उसकी sensibilities और होती, तो शायद हमें इस तरीके का content भी ना मिलता. एंड वो टीम आज तक मतलब एक साथ भी रही है. मतलब इफ यू सी द फेसेस जो आपको टीवीएफ दिमाग में आता है, तो जो फेसेस आते हैं, अरुणाब कुमार हो गए, जीतू हो गए, फिर आपके विश्वपति सरकार, निधि बिष्ट, समीर सक्सेना, अमित गोलानी, मतलब सो मेनी पीपल. So they are still there more or less, and I think that's what matters, that they're stuck together for so long, and hopefully they will. तो फरहाद, which has been your favorite TVF show of all time? मतलब जितने भी आए हैं सबसे टॉप पे किसको रखोगे? It's hard to pick one. That's why I asked you this question. No. You have to pick just one, bhai. Okay. Can I pick two? No. I can pick two. Only one. Okay, then I'll give an honorary mention. Okay. एक काम करते honorary हैं, mention. पहले तीनों एक एक पिक करते हैं, and then second favorite एक पिक करेंगे अगले राउंड में. अच्छा ठीक है. So मेरा first तो definitely that was the first show that I watched of TVF, वो है TVF Pictures. तब मैं इतना बड़ा मूवी बफ नहीं था, मैं इतना बता दूं. मैं हर मूवी देखता था, लेकिन was not aware of the other content that was doing the rounds also. जैसे कि web series was a very new content at that point. Reviews भी मैं नहीं लिखता था तब. So I did watch it, and मैं मतलब binge watch कर गया. I didn't stop. And तब मुझे ऐसे याद है कि 3 episodes that I think released on YouTube, and then 2 was on the TVF app. ऐसा कुछ था. So मुझे याद है कि अब TVF app पे कैसे जाऊँ? I don't have a subscription. ये वो करके जैसे भी करके. But there was no subscription. I think they had opened it by then to everyone. So then luckily I just found a way, Google कर करके then वो देखा, and I was amazed at it. मतलब वो एक inspiration थी जो आज मैं एक follow कर रहा हूँ. मेरा एक छोटा सा website है. I'm doing it with a couple of friends. Popcorn reviews करके, which is that entrepreneurship वाला थोड़ा सा एक start है. So I'm not earning anything out of it at the moment, but हाँ, it is a start, and वो यार, TVF Pictures का ही idea है. पिक्चर्स से या टीवीएफ से आपने कुछ और सीखा ना सीखा, लेकिन प्रोडक्ट प्लेसमेंट बड़ा अच्छा सीख लिया. जैसे वो लोग आप ये जैसे वो लोग करते थे ना, ओला या कॉमन फ्लोर या फिर अन अकेडमी को बीच में प्लेस करते थे, ऐसे ही आपने बड़ा सटली अपना पॉपकॉर्न रिव्यूज प्लेस कर दिया इधर बीच में. सो दैट्स ट्रू फॉलोवर ऑफ टीवीएफ. तो मैं स्नेहा से पूछता हूँ, स्नेहा, जब फरहाद ने TVF पिक्चर्स का नाम लिया, सो स्माइल ऑन योर फेस. सो इज दैट योर फेवरेट एज वेल, ऑल टाइम फेवरेट? Yes, but since मैं बोल दिया है, like I would say another all-time favorite of mine is ये मेरी family है. Like again, so well written, and वो show मतलब मेरे लिए तो बस यादों की बारात है. मतलब so much nostalgia is associated with that show, and I think as 90s kids we associated like every bit, every dialogue. In fact, just the whole setup of the house, every character was so relatable. And that's why I think Ye Meri Family is a show that I think is very close to my heart, and like it is like I think my top favorite shows में से तो वो आता ही है.
Yeah, and I think it was a huge thing that they got a deal with Netflix also, मतलब for that show. Yeah, exactly. क्योंकि उनके लिए वो भी एक रिस्क ही था उस तरीके का शोज तो वो बना चुके थे बट मोस्टली फॉर यंग ऑडियंस एंड तो फॉर मेकिंग समथिंग लाइक दैट फॉर अ फैमिली ऑडियंस एंड तो एक बच्चों को टारगेट करते हुए सो आई थिंक दैट आल्सो पेड ऑफ फॉर देम एंड मेरे से And very niche audience also, I think, like specifically, I think this was made for 90s के बच्चों के लिए. या And Nostalgia evoke but करने. in spite of that, it got so much love from, you know, other TGs and everything as well. बाकी लोगों को इतना अच्छा लगा, and a very clean show also. yeah. I mean we all are 90s kid here and mostly I think हमारी ऑडियंस में भी काफी हद तक 90s वाले ही होंगे. मुझसे अगर पूछे तो मेरा फेवरेट पंचायत रहा है क्योंकि पंचायत वाज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट जोन. मतलब if you say कि ये है मेरी फैमिली थोड़ा सा they stepped out of their comfort zone but पंचायत was completely out of you know out of the world for them. मतलब वो उनका वर्ल्ड था ही नहीं. वो टीवीएफ का जो एक मल्टीवर्स है कि जिसमें आप स्टार्टअप होता है या फिर यूपीएससी होती है या फिर आईआईटी इन चीजों से ठीक है उसके अंदर भी कैट की तैयारी कर रहा था वो पंचायत में लेकिन एटलीस्ट जो गांव का पूरा जो एक नई जो दुनिया दिखाई उन्होंने और इतने अच्छे तरीके से और बड़े मतलब रिलेटेबल तरीके से. मतलब मैं सच बताऊं तो मैंने फर्स्ट टाइम तो लास्ट ईयर देखा था जब आया था. रिसेंटली ही मैंने परसों तरसों सेकंड टाइम मैंने खत्म किया विद माय कुक. तो मैं उसको बिठाता हूँ मैं दिखाता हूँ कि बिकॉज ही कैन आल्सो रिलेट विद इट. उसको भी काफी सिमिलैरिटीज दिखी उसके गांव की और अपने गांव में और काफी उसको भी मजा आया देखने में. एंड आई थिंक जीतू जितेंद्र इन दैट शो मतलब जब टीवीएफ की लैंग्वेज में बोलूं तो फोड़ दिया भाई ने. और उसके लिए आई थिंक उसको फिल्म फेयर भी मिला था ओटीटी का. तो दैट इज Yeah. माय पर्सनल फेवरेट. तो मे बी सेकंड फेवरेट में फरहाद और स्नेहा आप लोग शायद पंचायत को ही रखोगे. नहीं. ओके नहीं. गो अहेड. Farhad, you should go ahead first. मैं जाऊँ. अच्छा. So Yeah. there is this lesser known show called The Cubicles. I don't know आपने सुना है. I saw just a couple of Yeah, weeks same. ago. 2 I हफ्ते went to पहले the देखा. premiere of Cubicles actually. It was Oh, a lovely. they अच्छा. sent us from our workplace and it was pretty cool. हमने पहले के 3 episodes they showed us at the premiere. Yeah, because and I could really relate to it क्योंकि मैं corporate setup से ही हूँ. I have lived that life. पहले जैसे वो आता था एकदम डरा डरा सा एकदम इस टाइप का मैं भी वैसे ही था. Same. All I think everyone who's starting the career in the corporate life would be like that. And they would relate to that. Then the journey in that कैसे वो मतलब relationships कैसे होते हैं with his co-workers. एक कोई वो लड़की होती है जो you really like, you have a crush on, but then you don't get that girl. You've gone through all of that, you know. So मतलब वो मतलब मैं अभी बात करूं मुझे रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं really. स्नेहा आपका सेकंड फेवरेट. Second favorite, another very underrated TVF show called Humorously Yours. And मैं तो भूल ही गया था यार उस शो के बारे में. exactly विपुल like गोयल वाला. and I did not know कि उसका second season भी आया. So few weeks back my mom wanted to watch something and first season देखा and I was like अरे इसका second season भी आ गया चलो ये भी देख लेते हैं. And again like बहुत ही heartwarming सा show है and also it really taps onto a very niche market but also makes it relatable. Yeah, because I remember when Vipul Goel जब आया था तब stand-up comedy का market was fairly new. And to rope in him, write a show around his life, I think that was a very novel idea. And also, I don't think इस genre में बहुत सारे लोगों ने बहुत काम मतलब बहुत shows बनाए हैं. You know something, and especially I think India में the stand-up culture is huge now. So I think it would be like all the new budding stand-up comedians, maybe they should watch this show. I think it would serve as a huge inspiration for them. And again, like the best part of TVF, I think, is that they don't have any essential lead characters per se. Like their shows are about the supporting characters. That's the best part about TVF shows. And I think same humorously yours maybe. Like Abhishek Banerjee is one of the best characters in that show. So yeah, I think humorously yours remains like my second favorite TVF show. Then probably Panchayat and all.
आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट कि टीवीएफ के शोज की एक ये भी खासियत है कि आपको लीड के अलावा और जो कैरेक्टर्स वो भी इतना इम्पैक्ट छोड़ जाता है कि याद रहते हैं। आप बाकी में से भी एग्जांपल उठाओ, जैसे आप परमानेंट रूममेट्स में जो पुरुषोत्तम होता है, जो ड्राइवर होता है, वो आपके जहन में अटका हुआ होता है। फिर आपके पिक्चर्स में पुरुषोत्तम, अगर even Leo for that matter, या उसका कितना रोल था, but he is तो just an icon now. एंड हिज डायलॉग की जगह कहाँ है ग्लास में, मतलब दैट वाज सो पॉपुलर। एंड फिर आप इसमें आते हो, अगर पिक्चर्स में आते हो, तो उसमें जो वो जो रस्तोगी रस्तोगी का कैरेक्टर है, So डंजन मास्टर। also I think TVF, I think बहुत कम उन प्रोडक्शन हाउसेस में से है जो बहुत अच्छे फीमेल कैरेक्टर्स लिखते हैं, रिलेटेबल फीमेल कैरेक्टर्स। Their show, even though essentially they're around male characters, but उनके फीमेल कैरेक्टर्स बहुत रिलेटेबल होते हैं। They're not loud, they're not abusive, unlike the popular, you know, feminist characters that are portrayed in other shows. They seem very relatable. They're normal working professionals. They're like us. So I think TVF काफी कम में से है आते हैं जो बहुत अच्छे फीमेल कैरेक्टर्स लिख पाते हैं। Like pictures में, I think one of my favorite characters was Jeetu's wife. She's just so sweet and adorable and so supportive. And even Naveen Kasturia's girlfriend, I forgot her name, but Manvi Manvi Gagru's Gagru. her character was so amazing. हाँ यार, मतलब ट्रिपलिंग के बारे में तो हम भूल भी गए थे। और इट वाज अनदर शो दैट यू नो, आई थिंक वो उसमें भी एक खास बात ये थी कि उनका जो बड़ा स्मार्ट एक कोलैबोरेशन था विद टाटा टियागो एंड द होल रोड ट्रिप विद सिबलिंग्स। तो अच्छा, एक चीज हम और भी जो पहले बात कर रहे थे कि ऑफ द स्ट्रीम जो हम बात कर रहे थे कि अब क्योंकि हमने इतनी जो टीवीएफ की बात की, इतने सालों से वो लोग शोज बना रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे तो ये फील हुआ है, आई थिंक स्नेहा को भी ये फील हुआ था कि थोड़ी सी रेपिटेटिवनेस आई है। मतलब इफ यू सी कि मतलब हम ये नहीं कह रहे कि जस्ट बिकॉज फैंस है तो हम अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे। अब थोड़ा सा हम दूसरे नजरिए से भी देखने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे एक तो टारगेट ऑडियंस क्योंकि सेम है मोस्ट ऑफ द शोज की, यूथ वाला जो है उनका, तो उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक, अगर मैं एग्जांपल दूं आसान लफ्जों में समझाने के लिए, तो आयुष्मान खुराना की फिल्मों को आप उठा के देखो, तो वो एक सोशल मैसेज होता है, का एक एंटरटेनमेंट क्वेश्चन होता है विद अ बैकड्रॉप ऑफ टू टायर सिटीज एंड यू नो काफी एक रिलेटेबल नॉर्थ इंडियन टाइप। तो वैसे ही मुझे लगा कि थोड़ा सा टीवीएफ भी पिछले कुछ इक्का दुक्का, अगर हम बीच में एक्सेप्शंस को छोड़ दें, जैसे पंचायत थोड़ा सा अलग था, ऐसे ही अगर आप आयुष्मान की एनालॉजी दूं तो आर्टिकल 15 थोड़ी अलग थी। तो स्नेहा, वुड यू लाइक टू पुट अ बिट मोर लाइट इनटू दिस? मतलब हाउ डिड यू फील दे वर गेटिंग रेपिटेटिव? I think I felt this probably with hostel, no, not hostel days, or Kota factory इनमें से कोई एक था. Again, the concept was very nice, written very well and everything. But again, like I think, एक तो I think they try to incorporate this aspect of IIT coaching classes and then अपने background, and I think it's quite obvious why they do it. Like हम जो जानते हैं चीज, हम उसके बारे में ही शोज बनाएंगे, राइट? लाइक they all have a background, engineering कॉलेज का बैकग्राउंड है, have worked in corporates for a while, सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो आई गेट वेयर दे कमिंग फ्रॉम कि जो पता है उसके बारे में कंटेंट बनाना। बट आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट वही थोड़ा रेपिटेटिव हो गया है, बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई did not want to watch Aspirants, but now that I see that again, such great reviews of the show and everything, I want to watch it, but I wasn't very excited to watch it because वही promo देखा मैंने, trailer देखा, and I saw अच्छा नवीन कस्तूरिया है, probably कुछ similar type का ही role होगा उसका, and like IIT पे based नहीं, I think it's based on UPSC की पढ़ाई and all that, right? Yeah. Again, like पढ़ाई के ऊपर है and how students are trying to cope up. It's about the education system. I think ये एक और like उनके काफी shows में similar theme है, like they talk a lot about the education system in India. So I think that's why like अभी थोड़ा repetitive हो गया है उनका, but I know like
like they will come up with a good show. Like, and it's okay because I don't think you can always, have all your writers working on a great show. Yeah. You can only make something great once in a while. Like, just because they got repetitive, I don't believe that they're still not capable of doing great stuff. I हाँ think मतलब they're see, still nobody is questioning their capabilities to right. go into other genres or other zones, and that's the thing with TVF, मतलब उनका स्टैंडर्ड इतना हाई सेट है कि अगर आप थोड़ा सा भी कुछ मीडियोकर देखते हो, that still looks better than a lot of other content being made in India. With Aspirants, I personally thought कि it's probably not in the league of pitchers or Panchayat, and so it's for me it's relatively a weaker TVF show, but it's still good. It's still good enough for you to get hooked onto it and watch all the episodes. क्योंकि it's kind of like विराट कोहली को आपको 100 मारने की देखने की इतनी आदत हो गई है कि वो जब 50 पे आउट होता है तो आपको लगता है मीडियोकर नॉक खेली है, हालांकि वो 50 भी अच्छी होती है, बट वो आपके स्टैंडर्ड इतने हाई सेट हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस वही होती हैं हमेशा। तो आपको भी अब टीवीएफ का कोई नया शो आता है तो आपको ऐसे लगता है कि यार इसमें भी मतलब उनका जैकपॉट वो लगना चाहिए, बट विद एस्पिरेंट्स अगेन वो एक रेपिटेटिव वाली मुझे भी एलिमेंट लगा यहाँ पे, स्पेशली विद कोटा फैक्ट्री देयर वर मेनी सिमिलैरिटीज एज वेल, बट फरहाद से जब मैं बात कर रहा था तो आई थिंक ही वुड डिसएग्री, ही रेट्स aspirants a bit higher than that. But for me, I think if you'd ask me, aspirants का I think saving grace, और आज से कुछ साल बाद अगर हम कोई चीज याद रखेंगे इसकी, more than the lead characters it will be संदीप भैया। मतलब जो सनी इंतुजा ने जो इसमें काम किया है तो it was मतलब उसके ही चर्चे ज्यादा थे। आप मीम्स देखो, आप ट्रोलिंग देखो, आप इंटरनेट पे डेडिकेशन पोस्ट, अप्रिशिएशन पोस्ट भी देखोगे, तो संदीप के जो कैरेक्टर को जितनी मिली है वो शायद मुझे लगता है कि जो तीन जो उससे ज्यादा बड़े रोल में थे उनको भी नहीं मिली। तो फरहाद, ओवर टू यू अबाउट एस्पिरेंट्स नाउ। तो इन द रीसेंट टाइम्स, सो जैसे प्रोडक्ट प्लेसमेंट की बात की है तो पॉपकॉर्न रिव्यूज पे मैंने उसको 4.5 स्टार दिए आउट ऑफ 5। सो मैंने रिव्यू में just to quickly add one more point, प्रोडक्ट प्लेसमेंट बोल के आपने मुझे याद दिला दिया यार। एस्पिरेंट्स के अंदर आई एम सॉरी टू से बट अनअकैडमी इतनी बार उन्होंने पेला है ना, इट फेल्ट लाइक इम्पोजिंग। मतलब बाकियों में ना थोड़ा सटली प्लेस किया था, इतना आपको लगा नहीं कि ऑन द फेस, लेकिन आई एम श्योर फरहाद की मे बी वो आधा स्टार आपने उसीलिए काटा होगा कि यार इतना ज्यादा ऐसा लग रहा था कि हम अनअकैडमी की एड देख रहे हैं और बीच में एस्पिरेंट चल रहा है, उल्टा लग रहा था मुझे तो। वेल थोड़ा ज्यादा था बट इट वाज नॉट एट a level to bother me as such. मेरा I think the only criticism with the show was कि वो towards the end थोड़ा जल्दी कर गए लोग. It should have been probably 10 to 15 minutes a little longer at the end. That was the only criticism for me, क्योंकि वो एकदम से फटाफट last episode में हुआ था. What had they done? They had built it up on such a level. They ended, in fact, जो episode 4 था, they'd ended on such a high, they created that image. It's all about creating images. वो संदीप भैया वाला जो रेन वाला वो देखा होगा सोशल मीडिया में, इज क्राइंग, हल्के हल्के आंसू है, तो those were images that really spoke more than if there was like dialogues or something. So वो 4 पे इतने, I think that was the peak of the show. फिर थोड़ा सा डिप हुआ था एपिसोड 5 इन द सेंस कि वो थोड़ा जल्दी कर गए. एवरीथिंग वाज टू फास्ट एट द एंड. बट यू नो व्हाट फरहाद, वो जो लास्ट एपिसोड में आपको कमी नजर आई ना कहीं देखो, अब क्योंकि टीवीएफ के ही सारे शोज हैं, मैं तो इसको टीवीएफ का मल्टीवर्स बोलूंगा कि, तो आप सबकॉन्शियसली देखने के बाद जब इसको एनालाइज करते हो और कंपेयर होते ही हैं फिर शोज, उनके जो अच्छे शोज हैं उसके साथ आप ना चाहते हुए भी आपकी कंपैरिजन फिर बनती है। तो जो पिक्चर्स के अंदर एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर था, या फिर जो चारों दोस्तों के बीच में एक वो नजर आई थी ना कैमराडरी, वो मुझे, आई एम सॉरी टू से मे बी यहाँ पे कमेंट्स में मुझे ट्रोल किया जाए जो एस्पिरेंट्स के डायर्ड फैन है, बट मुझे वो पिक्चर्स वाली एक जो दोस्ती थी और एक कोहेसिवनेस थी ना जो कैरेक्टर्स के बीच में,
वो थोड़ी सी हाँ, ऑर्गेनिक कम लगी जितना वहां पे मुझे फील हुआ इसमें। और इसमें और मतलब आप देखो, दिस इज द लेटेस्ट ऑफरिंग बाय टीवीएफ, तो विद एवरी शो दिस शुड बी गोइंग अप एंड अप विद द स्टैंडर्ड्स, राइट? तो इसके अंदर थिंग्स लाइक नवीन की मूछें नकली, वो कितनी पता लगती हैं कि मतलब यार वो नकली मूछ लगा के उसको आगे जब दिखा रखा है बड़े हो बन के, कलेक्टर बन के, फिर उसका एसके का जो पेट नकली लगाया हुआ है। इन वन सीन आई लिटरली लाफ्ड आउट लाउड, मैंने पॉइंट आउट किया टू माय फ्रेंड कि यार ये देख, वो ऐसा शर्ट से बाहर उसका वो बहुत नजर आ रहा था क्लियरली वो। तो दीज थिंग्स यू डोंट एक्सपेक्ट। परमानेंट रूममेट्स में हाँ, ऐसी चीजें होती ना, तो फिर भी आप ठीक है, आप लीवे दे सकते थे, पहला शो है अभी, यू नो दे आर ट्राइंग इट आउट, बट these kind of trivial mistakes to happen in after so many years of experience, so that way मुझे थोड़ा सा वीक लगा ओवरऑल एज अ शो एस्पिरेंट्स। मैं अग्री करता हूँ आपको। सेकंड पॉइंट जो आपने बोला ना, मूछे एंड पेट वाली, या ये मैंने भी ऑब्जर्व किया था, तो मैंने रिव्यू में नहीं लिखा है ये पार्ट, पर्पसली नहीं लिखा है, बिकॉज आई थॉट इट वुड डाइवर्ट ऑन द मेन सब्जेक्ट दैट वाज देयर, सो आई डिडंट इंक्लूड इट इन माय रिव्यू, बट आई अग्री विद दैट। मैंने भी ये चीज नोटिस की थी, एंड बट आई लेट इट पास कि ठीक है। बट या तो आई थिंक with TVF, you know, you can have different opinions as a fan. किसी को बहुत अच्छा भी लग सकता है, किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। I enjoyed the show while I was watching, but once after the show you analyze things and you know you compare it with the cream that they have already made before, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा लगा कि उतना शायद अप टू द मार्क या अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं था जो पिक्चर्स या पंचायत ने एक बेंचमार्क सेट किया था। नाउ अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो डू यू थिंक कि एस्पिरेंट्स, जैसे देखो पिक्चर्स को 5-6 साल हो गए, परमानेंट रूममेट्स को 5-6 साल हो गए, आज भी हम उसको याद करते हैं, उसको देखते हैं, दोबारा रिविजिट करते हैं। सो फरहाद, डू यू थिंक एस्पिरेंट्स हैज दैट रिकॉल वैल्यू? मतलब आज से 5-6 साल बाद वो शो इस तरीके से याद किया जाएगा जैसे पिक्चर्स को किया जाता है? क्योंकि उनके ऐसे शोज भी आए हैं, जैसे ह्यूमरसली और की बात की थी स्नेहा ने, तो मेरे जहन से एक्चुअली निकल गया था। तो इज दिस लाइक अ वन टाइम थिंग, वन टाइम वॉच, या फिर इसका रिकॉल वैल्यू लग रहा है आपको? recall value, I think, will, as आपने पहले भी कहा था, it will only be because of Sandeep Bhaiya. That is one character that stands out and does stay with you, to be honest. मतलब वो कहते हैं ना, एक बड़े भैया जो अपने जो गाइड करे अपने को, या who gives life lessons, या उस टाइप के वो कैरेक्टर थे। very earnest, very heartening character. तो स्नेहा, इफ आई आस्क यू, मतलब आउट ऑफ ऑल द शोज दैट यू सीन सो फार टीवीएफ के, which one has the most recall value for you? मतलब if you want to revisit a show after so many years. So I visited a lot of TVF shows recently because I wanted to introduce my mom to TVF shows. And it was so nice to see that मेरे लिए जितना वो relatable था, उनके लिए भी उतना relatable था, because most of the stories have similar kind of backgrounds. And plus the humor is clean. It's something that you can watch with your parents. So yeah, I think Pictures has a huge recall value. Tripling, I think, again, great show. And I think with Tripling, what was also amazing was that because bigger budget and everything, उनकी cinematography, I think, बहुत ही amazing थी. And both the seasons, they really played around with, you know, the cinematography, and it showed. I still remember बहुत ही distinct image. Tripling का पहला shot था, I think, एक drone shot था. It was just beautiful. Yeah. And yeah, I think TVF, more than the shows, I think उनकी recall value उनके characters की वजह से है. And I would really like to credit TVF for churning out such great talent and giving such great talent to Bollywood. I think Gajraj Rao ko, I remember him from TVF first, and then, you know, from his Bollywood stint. Even Jeetu, for that matter, Naveen Kasturia. Did you think कि इवन नवीन कस्तूरिया की जो एक्टिंग पिक्चर्स में थी, शायद थोड़ा सा 19 ही था इन एस्पिरेंट्स उससे, है ना? तो हाँ, तो दैट वाज द थिंग ना, मतलब वो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक एक्टर ग्रो करेगा विद टाइम, और यू नो ही विल बिकम बेटर।
with Naveen Kasturia is कि I've seen couple of his work which is very bad. मतलब एक Yeah, वो yeah, yeah. अदा शर्मा के साथ Yeah, की थी, so उसके I know. कंपैरिजन मेरा रिसेंट मेमोरी वो था, तो उसके Okay. कंपैरिजन में डेफिनेटली इट वाज गुड, ऐसे था मेरा हाँ, मतलब थिंकिंग. of आई course डिडंट गो उसकी बैक टू पिक्चर yeah. बेसिकली. एंड पिक्चर्स में तो सबके इक्वल मोमेंट्स थे. जैसे स्नेहा ने बोला कि मंडल, जीतू, नवीन एंड योगी ऑल हैड देयर मोमेंट्स. मतलब प्रॉपर प्रॉपर डेडिकेटेड उनके सीन्स थे, और उनके पास जो आर्क थी हर कैरेक्टर की, दैट वाज मच मोर डिटेल्ड देन एस्पिरेंट्स में मुझे थोड़ा सा वो भी कमी लगी कि द लेयर एंड द आर्क ऑफ द कैरेक्टर्स वाज नॉट एज expanded as it was in TVF pictures. But anyway, I think we have discussed almost all. एक दो shows और भी थे यार जो बड़े forgetful shows थे. Inmates एक show आया था, अगर आपको Yeah. याद हो. वो भी Yep. मतलब बिल्कुल I didn't really like it in the first viewing itself. Same. So हाँ, मतलब देखो ब्लिप तो हर जगह होंगे, जैसे डेफिनेटली बात कर रहे थे पहले भी. तो ऐसे कोई गर्ल्स टीवीएफ के हॉस्टल शोज ऐसे कोई टीवीएफ के शोज आपको याद आते हैं कि यार मतलब पहली बार में ही इट वाज अ टर्न ऑफ? हाँ. सो गर्ल्स हॉस्टल का सीजन 1 इट वाज अ स्लॉग फॉर मी. मतलब मैं, सो टू बी ऑनेस्ट, मैंने सीजन 1 तब स्टार्ट किया था जब सीजन 2 आने वाला था. सो सीजन 1 इज ऑन नेटफ्लिक्स एंड सीजन 2 इज ऑन सोनी लिव. तो जब सोनी लिव पे सीजन 2 आ रहा था उसी वीक पे, बिकॉज आई वांटेड टू रिव्यू, सो आई वेंट बैक एंड वॉच्ड फर्स्ट वाला गर्ल्स हॉस्टल. It was a complete slog season 1 and I really had season 2 से मतलब वो मजा किरकिरा सा हो गया था, but then luckily season 2 अच्छा था, it was good, so वहां से वो पिकअप हुआ again. But season 1 मेरे लिए it just didn't work, so that was that one thing. मैंने I think review में भी शायद लिखा था कि one show that I had not watched Inmates actually, जो केशव ने बोला था वो मैंने नहीं देखा है. अच्छी बात है, नहीं But देखा. अच्छी बात है. but मैंने गर्ल्स हॉस्टल सीजन 1 देखा, so that will be for me. No स्नेहा, point. any shows that Yeah, I you think regret watching? Inmates, and I don't regret because मैंने बस एक ही episode देखा था, and you know why I think the show did not work out very well for them, because the characters were very superficial. The story was not TVS standard. Yeah. They wanted to be, I think they're trying too hard to be something that they're not, and which is why Inmates did not work. The characters were not great characters. The story was really weak. So and another show I think I started watching was Immature or I Am Mature. ऐसा कुछ नाम था. I think it's on MX Player. Okay. Again, ऐसे ही like it's I think in that show did not work out well for me was because again very repetitive structure of storytelling. कि college school romance and everything. So I thought it was very ऐसे ये मेरी फैमिली है के जोन में, but not that great. So I've just I opened agree. up the filmography of TVF, and उसमें there are quite a few shows which I also haven't seen. So Flames, has anyone seen Flames? Flames देखी है मैंने. How is it? I Is it watched good? Flames. It's good. So उसके comparison में जो स्नेहा ने बोला था, which was the second show that you said? Immature. I am mature. I am mature. So उसके comparison में I am mature flat है, एकदम flat है. I just watched 2 episodes and it's flat. Flames काफी अच्छा है. That's from I think yeah, Flames काफी. Season 1, season 2 is really good. Okay. Another one is Bisht Please. Is that a sketch or a show? It's a show. I think ये निधि बिष्ट का show था. काफी hype हुआ था ये show भी, but I think this was around the time they were engaged in that controversy. Yeah. So Okay. that's why they could not pick up the show, you know, and market it that well. Hostel Days मैंने वो भी नहीं देखा है. आपने देखा? Hostel Days I देखी have है मैंने. seen it. I did not like it that much. तो थोड़ा edgy था. It was a little edgy. Yeah. It was unlike TVF. Yeah. But But I I don't like know. it. it stars Adarsh Gaurav, so he's a pretty Yeah. good Others actor. Gaurav. Yeah. Others Gaurav. So there you have it, guys. मतलब ये मत सोचना कि हम लोग सिर्फ sweet talking करने बैठे, sugar coating करने बैठे. We also discussed what we didn't like, why we didn't like.
And I hope ki, we were able to put out a very neutral perspective of every aspect of TVF, what we discussed in this podcast today. And if I may add something, like TVF, I think should maybe start doing sketches again, because the sketches are amazing. So TVF was known because of the sketches, like the making of series, then Barely Talking with Arnab. Yeah. They're just amazing, Chaya Sutta amazing Chronicles. sketches. Exactly, Chai Sutta Chronicles again. I think and Naveen, 10 Conversations with Dad. Yeah, Naveen started with them from Chai Sutta only, and then Yup. only he got pictures. And I think Sulaimani Keeda was also presented by TVF. Yep, So that's- presented by TV. Yeah, Right. that's Presented another. by it, I don't know. Naveen Yeah, Kasturia tha, that I know. I Yeah. watched that. Very good. Yeah. That's another, I think, feather in the cap for them to be presenting a film for the first time. And yeah, Sneha, you wanted to say something? Yeah, like TVF के साथ इतने like I think वही actors के अलावा भी like they've encouraged such great talent, like Casting Bay, which is owned by Abhishek Yeah. Banerjee. Yeah. मैंने सबसे पहले Casting Bay का नाम TVF के shows पे ही देखा था, and now Yeah. there's such a big casting company. And Even Nidhi with Bisht also. even with music, like being a musician, I Yeah. remember मेरा एक KM में जूनियर होता था, सिमरन होरा नाम है उनका. तो उन्होंने कोटा फैक्ट्री में भी म्यूजिक बनाया था, and I think in a couple of other shows also he worked for them. So with music also they keep giving, like मुझे भी in a way दिल की सुनो मैंने किया था, तो I was also newcomer only in Mumbai back then, a couple of years ago. So I also got a chance to work with them. And एस्पिरेंट्स में मुझे सिर्फ एक छोटी सी म्यूजिक में ये भी शिकायत थी कि एक ही थीम बार बार रिपीट हो रहा था. सो देयर कुड हैव बीन a bit more variation with the background score. I mean, Farhad, you might have also noticed वो एक ही चीज, एक ही, हालांकि वो अच्छा थीम था बड़ा, वो पॉपुलर भी हुआ है, लेकिन उसी से सारे इमोशन वो निकालना चाह रहे थे probably. But कहीं ना कहीं they could have played a bit around with the scores as well. But yeah, I mean, स्नेहा का point बिल्कुल valid है कि हर डिपार्टमेंट में उन्होंने they have tried out new people and new lot of chances being given to newcomers. So that's a good thing. And जैसे उनके actors grow कर गए into mainstream and popularity wise भी, तो I'm sure कि people working behind the scenes are also going to work in much bigger things in future. But that's the good part about TVF. मतलब उनका content ही इतना है, rich content है, और एक वैल्यू है उसका, तो उसके बारे में जितना बात करते, आई एम श्योर कि अभी भी हमने काफी चीजें मिस कर दी होंगी जो शायद लोग पॉइंट आउट करें कमेंट में, या फिर हमें ही खुद याद आए. ये पॉडकास्ट जैसे ही हम खत्म करेंगे रात को, थोड़ा टाइम बाद फिर से हमें याद है कि यार एक वो पॉइंट तो मैं भूल ही गया. बट एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. दिस इज केशव. आपको कंटेंट अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फरहाद एंड थैंक्स स्नेहा for coming. Thank you, Keshav. See you until next time. Thank you. Okay.